ओम नमः शिवाय। मंत्रों के प्रयोग से बहुत बड़े बड़े काम हो सकते हैं। बहुत से लोग इस विद्या से और विज्ञान से वाकफ नहीं हैं। दुनिया में यह तो प्रचलित है कि मंत्रों से बहुत बड़े बड़े काम हो सकते हैं, लेकिन किसी को मंत्रों का सही ज्ञान ना होना बहुत बड़ी बात है। सही मंत्र क्या है, जपने का तरीका क्या है, कौन से देवता का ध्यान करना है, कौन सी माला प्रयोग करनी है, कौन सी दिशा लेनी है, कौन सा आसन प्रयोग करना है, कब क्या करना है, यह सही ज्ञान नहीं है। जिसके लिए मंत्र सही काम नहीं करते, यह कहकर लोग पल्ला झाड़ लेते हैं। कंप्लीट सिद्धि कैसे करनी है और सिद्धि के पश्चात उसको सस्टेन कैसे करना है, यह किसी को सही ज्ञान नहीं है। शरीर में पीड़ा है, बदन में पीड़ा है, बात रोग की वजह से, थकावट की वजह से, बहुत कारण होते हैं जब शरीर में पीड़ा होती है। तो मैं आज आपको एक ऐसा मंत्र देने जा रहा हूं जिससे पीड़ा आपके बदन की कुछ ही मिनटों में समाप्त हो जाएगी। ये शाबर मंत्र हैं। इनको लाखों में जपने की जरूरत नहीं है, लेकिन जितना मैं कहता हूं उतना जपना तो पड़ेगा। क्योंकि जितना मैं कहता हूं उतना इसलिए जपना पड़ेगा क्योंकि आपके कंठस्थ होता जाएगा। जब आप मंत्र को प्रयोग में करेंगे, किसी कागज पर देखना नहीं पड़ेगा, मोबाइल पे देखना नहीं पड़ेगा। मंत्र पढ़ने के लिए आपके कंठस्थ होगा जाएगा, तो आपका लिंक उस मंत्र से बना रहेगा और आप उसको अच्छी तरह से प्रयोग कर सकोगे। लेकिन जितनी संख्या मैं कहता हूं और जैसा मैं कहता हूं वो बहुत जरूरी है। शाबर मंत्रों में दुहाई होती है, कस्में होती हैं, यहां तक कि देवी देवताओं को कई बार गाली गलोच भी निकाला गया होता है। ये शिव द्वारा रचित मंत्र हैं, इसलिए आपको इसका कोई दोष नहीं है। जब उस मंत्र में कोई गाली भी आती है तो हम वो बोलते हैं क्योंकि ये शिव द्वारा रचित मंत्र हैं। आपको कोई इसका कोई दोष नहीं लगता। हर मंत्र का अपना अपना प्रभाव होता है। सिद्ध मंत्रों में और भी इसकी ताकत होती है। जब हम थोड़ा सा मंत्र और पढ़ते हैं और कंठस्थ करते हैं तो इसकी पावर, इसकी ताकत और भी बढ़ जाती है। मंत्रों द्वारा दर्द ठीक हो सकता है, आपकी हर समस्या का हल हो सकता है। यह आपको अटपटा तो जरूर लगता होगा, लेकिन यह एक विद्या है, यह एक विज्ञान है, यह लुप्त हो चुका है, इसलिए आपको यह ऐसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है तो मैंने अपनी पहली 3 वीडियो में ये सब कुछ क्लियर किया है कि यह एक विज्ञान है, यह विज्ञान कैसे काम करता है। अगर आपको कोई संशय है तो मेरी ये इस चैनल की मंत्र एक विज्ञान की 3 वीडियो पहले देख लें और अपने मन को पहले क्लियर कर लें, तभी आप इसका फायदा और ज्यादा ले सकते हैं। मैं कभी लाखों मंत्र जपने के लिए नहीं कहता, थोड़े मंत्र इसलिए कहता हूं कि आपको कंठस्थ हो जाते हैं। जब आपकी जीवा चलती है तो आपका मस्तक भी साथ चलता है और अब मंत्र की ताकत मल्टीप्लाई होकर लाखों गुना हो जाती है। अन्यथा आपका ध्यान मंत्र पढ़ने में ही रहता है, आप उसको अच्छी तरह से मंत्र को नहीं कर सकते, आपका मन आपके साथ नहीं होता। आप मंत्रों को एक बार भगवान का नाम लेकर, भगवान का नाम समझकर ही करके देखो। बहुत कुछ पाने के लिए कुछ थोड़ा बहुत तो आपको भी करना होगा। तो लीजिए, पहले मंत्र सुन लीजिए और फिर मैं उसके बाद आपको इसका प्रयोग कैसे करना है, इसको सिद्ध कैसे करना है, ये मैं आपको बताऊंगा। तो मंत्र है ओम नमो कौतकी ज्वालमुखी काली, तू नमो चमुंडा रोग पीड़ा दूर कर, सात समुद्र पार कर, आदेश कामरूप देश, कमाख्या माई हार्ड सी चैंडी की दुहाई। मंत्र स्क्रीन पे दे रखा है, आप इसको नोट कर सकते हैं, जिसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए सामग्री वही जो मैं आपको पहले भी बताता हूं कि कुशा या कंबल का आसन हो, रुद्राक्ष की माला हो, अग्नि का और जल का वास हो और एकांत जगह हो। बिना सिले हुए कपड़े पहनने हैं आपने। नहा धो के आसन पर बैठकर उत्तर दिशा की ओर, इसमें मंत्र में उत्तर दिशा की ओर आपने मुख करना है। और कामाख्या देवी, मां कामाख्या का आपने रूप अपने मन में रखना है। कोई दुर्गा जी की फोटो आपने अपने सामने रख लेनी है। और जब ये सिद्धि करनी है, कोई भी चंद्र ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण हो, होली हो, नवरात्रों में हो, अमावस हो, महाशिवरात्रि हो,
होली हो, गुरु पुष्य योग हो, रवि पुष्य योग हो, सर्वार्थ सिद्धि योग हो, इन दिनों में से आप कोई भी दिन आप अपनी सहूलियत के मुताबिक आप चूज कर सकते हो। तब आपने क्या करना है, जो पहले मैंने बता दिया है उसी माला से आपने इसकी 11 मालाएं करनी है एक दिन। 11 मालाएं एक दिन करके आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा, आप इसको प्रयोग करने के लिए काबिल होंगे। अब सिद्धि के बाद आपने इसका प्रयोग कहां करना है और कैसे करना है। आपके परिवार में, आपके ओस पड़ोस में कोई भी रोगी है ऐसा जिसको शरीर में पीड़ा हो रही है, तो आप उसको पास बैठा लेंगे और 21 बार ये मंत्र पढ़ते हुए उसको फूंक मारेंगे। इसको झाड़ा बोल देते हैं या हम मंत्र थेरेपी इसको बोलते हैं। आप 21 बार मंत्र पढ़ते जाएंगे और उसको फूंक मारते जाएंगे, उसको मंत्र थेरेपी से 21 बार उसको ठीक कर देंगे। आप देखना, और आपने उसे थोड़ी से टाइम में उसकी दर्द जो है वो बिल्कुल ठीक कर दी है। अगर आपने अपने ऊपर खुद करना है तो आपको एक माला करनी होगी। आपको एक माला करके जल आपने अपने पास रखना है एक कटोरी में, तो उस जल में अपनी उंगली जो है वो फेरते जाना है और बाद में वो जल जो है 108 मंत्र करके एक माला करके वो जल आपने ग्रहण कर लेना है। तो देखना चंद मिनटों में आपका दर्द गायब हो जाएगा। रोगी कोई भी है, आप हो या आपका कोई सगे संबंधी है, तो आपने उसको ये बोलना है कि अब आपका दर्द ठीक हो गया है। अब आपने किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जाकर मंगलवार को प्रसाद बांट देना है। धन्यवाद उनका करना है क्योंकि ये उनकी कृपा है। ओम नमः शिवाय।